अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको मधुप बुक के 3 लेसन कराए थे और मैं उम्मीद करती हूँ आपने कॉपी में कर लिए होंगे। ये आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ व्याकरण वाटिका। ये आपकी 4th क्लास की व्याकरण की बुक है और इसमें इसका काम आपको अपनी व्याकरण की कॉपी में करना है। आपकी व्याकरण और मधुप की कॉपी अलग अलग होगी। आज हम इसका पहला लेसन पढ़ रहे हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा द्वारा हम एक दूसरे को अपने मन की बात बताते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिसके ज़रिए हम दूसरे को अपनी बात बता सकते हैं और वो हमारी बात समझ सकता है। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। ये कुछ संकेत है जिनके द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन संकेतों द्वारा पूरी बात बताना संभव नहीं होता क्योंकि संकेतों की अपनी सीमाएं होती हैं। मतलब हम एक हद तक ही इशारों से किसी को अपनी बात बता सकते हैं, पूरी तरह से उसको अपनी बात समझा नहीं सकते। हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। मतलब हमें बोलने की ज़रूरत ही होती है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात बोलकर बताते हैं और सुनकर समझते हैं, लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। ये 2 तरीके होते हैं ना हमारे पास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हुई भाषा की? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से कहता है या लिखता है, अतः सबकी अपनी भाषा होती है। हम भाषा सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। शुरू में बच्चा इशारों में बातें करता है, फिर कुछ शब्दों द्वारा और फिर पूरे वाक्य बोलता है और तथा पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी भाषा निखरने लगती है। वह नए नए शब्द सीखता है और अपनी बात कहते हुए उनका अपनी भाषा में प्रयोग करता है। ऐसे ही तो सीखते हैं ना हम भाषा। पहले तो हम हल्का हल्का सा बोलना सीखते हैं, फिर अच्छे से बोलना सीख जाते हैं, फिर हम पढ़ने जाते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं और उस बात को हमें लिखना भी आता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा मूल रूप से मौखिक ही है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई, मतलब मुंह से निकली हुई। ये भाषा रूप हम अपने घर परिवार से सीखते हैं। हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से जो कहते सुनते हैं वही मौखिक भाषा है। क्या है मौखिक भाषा? जब हम एक दूसरे से बोलकर कुछ बातें करते हैं, वो सुनकर हमारी बात समझता है, तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। और ये भाषा हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर परिवार से। फिर होती है लिखित भाषा। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है, जिसे हम पढ़कर समझते हैं। ये भाषा रूप हम विद्यालय में सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? स्कूल में। लिखकर पढ़कर जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम कोई बात लिखकर बता रहे हैं और दूसरा हमारी बात को पढ़कर समझ रहा है, तो वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। उदाहरण: सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र लिखना आदि, पढ़ना आदि। देश दुनिया की भाषाएं। अब देखो, अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली और पढ़ी लिखी जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है, जैसे जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, इंग्लैंड की अंग्रेज़ी, जापान की जापानी आदि। लेकिन हर देश में अन्य भाषाएं भी प्रचलित होती हैं। ऐसा नहीं है कि उस देश में वही भाषा बोली जाएगी, उसमें कुछ अलग भाषाएं भी होती हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ी को भी अपनाया गया है, उर्दू को भी अपनाया गया है, संस्कृत को भी अपनाया गया है। इसी प्रकार भारत में भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मलयालम, तेलुगु आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। संस्कृत संसार की बहुत पुरानी भाषा है। भारत की अनेक भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत ही है, मतलब सबसे पहले से चली आ रही है ये। हिंदी भाषा का मूल भी संस्कृत है। हमारी हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है, क्योंकि भारत के अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं। राजभाषा क्यों है ये? क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ, राष्ट्रभाषा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? हिंदी। और राजभाषा क्यों है? कि ऑफिस वगैरह के जितने भी ज़्यादा वर्क होते हैं, इनमें किसकी क्या काम ली जाती है? हमारी हिंदी, इसलिए हमारी राजभाषा है। अब होता है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। मतलब निश्चित चिन्ह, मतलब जैसे क ख ग घ च छ ज झ, इनको सीखे बिना क्या हम हिंदी लिख सकते हैं? नहीं। तो ये क्या कहलाती है? लिपि। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या लिपि है हिंदी भाषा की? देवनागरी। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। कौन सी? रोमन। अब हम पढ़ रहे हैं व्याकरण।
भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए भाषा के कुछ नियम जानने ज़रूरी हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जब तक हम व्याकरण नहीं सीखेंगे, हमें भाषा को अच्छी तरह से बोलना, लिखना और पढ़ना नहीं आएगा। अब हमने क्या जाना? संकेतों में पूरी बात नहीं बताई जा सकती। हम भाषा के द्वारा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हर एक देश और प्रांत की अपनी भाषा होती है। हिंदी और भारत की अनेक भाषाओं का मूल संस्कृत है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। भाषा को लिखने के निश्चित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। यह आपका लेसन हो गया है। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि इसे एक बार आप लोग खुद पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।